अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। हम चीन, हम जो हमारा दोस्त मुल्क है, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। पहला प्रोग्राम हमारा हो चुका था उस सिलसिले में। आज हम दूसरा प्रोग्राम पेश करेंगे। दो तीन दिन के लिए जो गैर हाजिर रही उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि आजकल मौसम की वजह से ज़रा तबीयत भी नासाज थी हमारी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे चीन की डिसिप्लिन की, कि चीन में नज़्म ज़ब्त का क्या हाल है। कौमी डिसिप्लिन का यह हाल था कि एक मरतबा हम 2 लाख आदमियों की रैली में शरीक हुए। हमने देखा कि लोग इकट्ठे टोलियों में मार्च करके आते थे और अपनी जगह खामोश बैठ जाते थे। गाड़ियाँ या बाइसिकल कहीं दूर ही छोड़ देते थे। न पुलिस देखी और न ही कोई अथॉरिटी नजर आई। तमाम काम रजाकाराना तौर पर खुद ब खुद हो रहा था। सफाई का यह आलम था कि इतना बड़ा मजमा उठ जाने के बाद ज़मीन पर सिगरेट का टुकड़ा या कागज़ का कोई पुर्जा नज़र नहीं आता था। बीजिंग की गलियां साफ सुथरी थीं। कूड़ा करकट का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक आम शहरी अगर माचिस की एक तीली पड़ी हुई कहीं दिखता तो उसे उठाकर कूड़े के ड्रम में डाल देता है। चीन में पैडल रिक्शा बहुत हैं, बल्कि सामान ढोने के लिए भी खास किस्म के मजबूत बाइसाइकिल हैं, जिनके पीछे ट्रेलर लगा दिए जाते हैं जो 10 मन तक का सामान लाद कर ले जा सकते हैं। चलाने वाले भी मजबूत जवान होते हैं। मोटरसाइकिल या कार नाकी कोई चीज़ तो शाज़ो नादिर ही नजर आती थी। मैंने अपने चीनी दोस्त से कहा कि उन तमाम साइकिल रिक्शाओं में छोटी हॉर्स पावर की मोटरें क्यों नहीं लगा लेते। उसने जवाब दिया कि चीन में रिक्शाओं की तादाद 50 लाख से ज़्यादा है। अगर एक रिक्शा आधा गैलन तेल भी इस्तेमाल करे तो 25 लाख गैलन तेल खर्च होगा, जो हमारे पास नहीं है। हम तेल दरियाफ्त करने की शर्तों कोशिश कर रहे हैं। जब मिल गया तो आपकी तजवीज़ पर ज़रूर गौर करेंगे। तो लिहाजा उन्होंने तेल की कमी के लिए किसी से उधार नहीं लिया, कोई IMF से कर्जा नहीं लिया और न ही उन्होंने अपने मुल्क को कर्ज के बोझ तले दबा दिया, बल्कि उन्होंने उसका सब्स्टिट्यूट निकाल लिया कि वो रिक्शाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनमें तेल का इस्तेमाल नहीं होता। शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।